नमस्कार, जय हिंद। साथियों, बागेश्वर धाम पर एक 100 बिस्तरे वालों कैंसर अस्पताल का बनना, उसकी नींव रखनी, ये एक बहुत ही सुखद खबर है। और सुखद खबर इसलिए है कि इसने प्राचीन भारत की उस परंपरा को, कि जो काम धर्म का था, जन सेवा का था, जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने का था, उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उस संत बागेश्वर खुद ये कह रहे थे कि लोग मंदिर बनाते हैं, हमने सोचा एक अस्पताल बनाया जाए। वैसे तो पहले भी कई धार्मिक स्थलों के ऊपर इस प्रकार के औषधालय या कुछ स्कूल, ऐसी चीजें बनी हैं, लेकिन इस प्रकार का आधुनिक कैंसर के रोगियों के लिए अस्पताल बनाया जाना, ये अपने आप में ही जन सेवा की तरफ, धर्म के जो प्रचारक हैं, जो धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा कदम है। और इसीलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां जाकर के खुद इसकी ईंट रखी और एक बड़ा अच्छा संबोधन भी वहां से सबके नाम किया। मेरा यहां पे अब एक और सवाल है, क्या हमारे देश के और संत बाबा जो है वो इससे प्रेरणा लेंगे? मेरा बार बार ये कहना है कि गुरुजी महाराज, संत महाराज, ये अमेरिका जाने के दौरे छोड़िए, मर्सिडीज में बैठना छोड़िए, और जिस तरीके से शंकराचार्य ने घूम घूम करके सनातन का प्रचार किया था, आज फिर देश में आवश्यकता है सनातन को जगाने के लिए, सनातन के प्रचार के लिए और सनातियों के सेवा के लिए। और वो सेवा सनातन की कैसे होगी? पूजा के रीति रिवाज आवश्यक है धर्म के अंदर, आरती करना, व्रत रखना, मंदिर में घंटी बजाना, दिया जलाना, मंत्र पढ़ना, यज्ञ करना, सब बहुत जरूरी है। आज जब सनातन के ऊपर AK-47 का खतरा है, आतंकियों का खतरा है, तो क्या सनातनियों का यह कर्तव्य नहीं बनता कि अपने पूजा या धार्मिक आचरण के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी प्रयास करें? और ये सुरक्षा कोई जरूरी नहीं है बंदूक से ही हो। अगर सनातनी स्वस्थ है तो कोई भी हमला झेल सकता है। इसलिए जहां एक अस्पताल कैंसर का बन रहा है, मैं तो कहूंगा कि सारे संत लोग आगे आए, बड़े बड़े अखाड़े आगे आए, बड़े बड़े धर्मस्थल आगे आए और इस प्रकार के और प्रयास करें आधुनिक अस्पताल बनवाने के। आधुनिक विद्यालय बनवाइए, चाहे छोटे छोटे ही बनवाए, गांव में ही बनवाए, जहां बच्चों को कंप्यूटर की, IT की शिक्षा दी जा सके। साइबर युद्ध सिखाया जा सके। आगे आने वाला युद्ध तो साइबर युद्ध का युद्ध है ना, शस्त्र युद्ध तो है ही, लेकिन दुनिया अब शस्त्र युद्ध से आगे बढ़ चुकी है, अब तो साइबर युद्ध है। तो सनातन को अपने साइबर योद्धा भी तैयार करने होंगे अपनी रक्षा के लिए। और यही नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि हर मंदिर को रोजगार के साधन प्रदान करने के लिए भी प्रयास करने चाहिए। देखिए, धर्म एक ऐसी चीज है
जो आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है, चाहे वो एक फूल उगाने वाला माली हो और चाहे वो दिया बनाने वाला कुम्हार हो और चाहे वो ट्रेवल एजेंट हो या होटल वाला हो या पीतल की जहां मूर्तियां बनती हैं। जितना रोजगार धर्म देता है और जितना अर्थव्यवस्था के ऊपर इस धार्मिक आस्था की वजह से एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुंभ को ही आप देख लीजिए ना, आपके सामने महाकुंभ। तो क्यों नहीं इसी प्रकार का प्रयास सनातन में किया जाता कि ये जो नौकरी का झलकावा देके, पैसे का झलकावा लेकर के लोग हमारी गरीब शरणार्थियों के धर्म परिवर्तन के प्रयास करते हैं, उन प्रयासों को वही खत्म कर दिया जाए। तो बहुत से तरीके हैं इसके। गांव-गांव के अंदर प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही है कि हमें स्वावलंबी होना है, लोकल जो स्थानीय क्राफ्ट है उनको प्रेरणा देनी है। तो यही चीज अगर गांव-गांव में शुरू हो जाए, आपके गांव में एक कुम्हार है या लोहार है, वो लोहार फावड़े बनाता है ना, क्यों नहीं उसको आधुनिक टेक्निक बता दे फावड़े बनाने की, कैसे उस पर पॉलिश करनी है, क्या करनी है। अपनी गांव की ब्रांड लगा सकता है उसके ऊपर। और इन कार्यों को करने के लिए हमारे जो धार्मिक नेता हैं उनको आगे आना पड़ेगा। भारतीय समाज के अंदर जो ऋषि की महत्ता थी, जो धार्मिक नेता की महत्ता थी, वो केवल इसलिए नहीं थी कि उसको सिर्फ वेदों का ज्ञान है, बल्कि इसलिए भी थी कि किस प्रकार से उस ज्ञान का प्रयोग जो है वो जनता के फायदे के लिए किया जाना है, जनता के भले के लिए किया जाना है, देश के भले के लिए किया जाना है। और आज सनातन धर्म के जो धर्मगुरु हैं उनको आगे आना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात है कि योगा सारे विश्व में हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान दें कि जो प्रयास दुनिया में हो रहे हैं सनातन को खत्म करने के लिए, उन प्रयासों का भी जवाब देना सनातन जानता है। सनातनी किसी भी देश में जाके वो अपने कानून नहीं मानते। सनातनियों ने कोई वो गजवाए इंग्लैंड या गजवाए यूरोप करने की बात कहीं नहीं कही है, लेकिन उसी सनातनी को ये शिक्षा देना कि गजवाए हिंद भी दोबारा ना हो जाए, ये कर्तव्य है धर्मगुरुओं का। तो इसलिए मेरी तो जनता से भी अपील है कि हर मंदिर में जब आप चढ़ावा चढ़ाते हैं तो हर मंदिर भी अलग अलग तरीके के अकाउंट खोल सकता है, हर मंदिर भी अलग अलग तरीके के दान पात्र बना सकता है कि ये दान गरीब शरणार्थियों की शिक्षा के लिए है, ये दान गरीब शरणार्थियों के स्वास्थ्य के लिए है। और इससे जो भरा सनातन का होगा, सनातनियों का होगा। तो आप देखिए क्या सनातन की महिमा बनती है, किस प्रकार सनातनी एक होकर खड़ा होता है और फिर किसी की हिम्मत नहीं हो पाएगी कि किसी सनातनी इलाके में घुस के उनका धर्म परिवर्तन कराने की नाजायज कोशिश कर सके।